So hello everyone, welcome and welcome back to our amazing channel The Class Topper. My name is Pawan Jauनियार and in this particular video हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 ऑफ ए PYQ। ठीक है, तो PYQ हम कर रहे थे, टोटल PYQ 41 है, तो क्वेश्चन 14 तक कर चुके थे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज से विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ ए टेम्परेचर फॉर ए कॉपर। तो कॉपर के लिए रेसिस्टिविटी से टेम्परेचर का ग्राफ कैसे रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कुछ ऐसे ग्राफ बन जाता है। ठीक है, दैट इज पैराबोलिक अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमको एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो इसको हम लोग को ऐसे ही थोड़ी याद होना चाहिए। तो दिस इज द कॉपर का ग्राफ हो जाएगा और ये नाइक्रोम का ग्राफ होता है। ठीक है, नाइक्रोम का ग्राफ होता है जो कुछ पॉइंट के बाद प्लस सी पे ये स्ट्रेट लाइन जाता है। और एक और ग्राफ है इसके बाद में, दैट इज सेमी कंडक्टर के लिए क्या हो जाता है, टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि सेमी कंडक्टर के लिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टिविटी कम हो जाता है, कंडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। ठीक है, हाँ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, दो मेटल वायर हैं ऑफ ए आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब इसका लेंथ और एरिया सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 कंडक्टिविटी दे दिया है ऑफ ए मेटल वायर रेस्पेक्टिवली। तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी मतलब हम लोग को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा है कितना होगा। ठीक, तो क्या है, हाँ इसको करते हैं। दो मेटल है, वायर है और दोनों को सीरीज में ऐड किए हैं। तो मेटल क्या होता है, वायर मतलब वायर क्या है, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, तो इसको हम लोग सिंपली रेसिस्टेंस मानेंगे। तो दिस इज द R1, दिस इज द R2 और दोनों कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब हमको पता है आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो L अपॉन ए, और रो इज द 1 अपॉन सिग्मा, तो ये हो जाएगा L अपॉन सिग्मा ए। ठीक है, हाँ। तो अगर आर इक्विवेलेंट का लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज L अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू ए हो जाएगा, इज इक्वल्स टू R1 लिखते हैं तो हम लोग L अपॉन सिग्मा 1 इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस L अपॉन सिग्मा 2 इंटू ए। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से L अपॉन ए सबका सेम है क्योंकि आइडेंटिकल डायमेंशन दिया है, तो L अपॉन ए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 10 रेसिस्टर है। ठीक है, रेसिस्टेंस कितने हैं, 10, एन की वैल्यू दे दी है हमारे पास। ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर इन कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF एंड नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस आर, क्योंकि हमको यहाँ पे ई मतलब सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं मानना है। देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल में, जब उसको कनेक्ट करें सेम बैटरी तो करंट कितने गुना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एन नंबर है, यहाँ पे एन है, कितने गुना होगा। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व विद द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है, पहले सीरीज में ऐड है, तो सीरीज में ऐड है तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन आर मतलब सॉरी 10 है ना, तो 10 आर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो जो 10 आर है इक्विवेलेंट, और EMF दे दिया है हमारे पास, वोल्टेज ई दे दिया है। ठीक, EMF ई दे दिया है। तो जो यहाँ पे पहले कंडीशन में करंट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज V अपॉन आर होता है, तो V अपॉन आर तो E अपॉन 10 आर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में हमको कह रहा है इसको पैरेलल में जोड़ेंगे 10 को, तो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट इज R अपॉन 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, दैट इज अभी भी वोल्टेज सेम ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा R/10। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 10E/R आता है। ठीक है, हाँ। लेट्स कंपेयर, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो नेक्स्ट वाला आया है दैट इज़ I2 वो 100 टाइम्स है I1 के, क्यों, क्योंकि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज 10E अपॉन आर। ठीक है, तो ये देखने से मालूम चल रहा है, तो यहाँ पे आ गया तो कितने गुना है, 10 टाइम्स 100 टाइम्स, ये तो यही एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 100 टाइम्स, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18, लैडर नेटवर्क का द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफिनाइट नेटवर्क कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाँ। तो इसको निकालने के लिए सिंपल हम लोग पहले समझेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट हियर। कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे, कंसेप्ट ये है कि जो ये पूरा एक यूनिट है, लेट एक यूनिट ये है हमारे पास, इसी का रिपीटेशन से बना है, तो एक यूनिट और ये इनफिनाइट रेजिस्टेंस है, एक यूनिट का अगर इसमें से हटा दें तो आर इक्विवेलेंट, पुराना आर इक्विवेलेंट और बाद में वाला आर इक्विवेलेंट दोनों बराबर होगा। ठीक है, हाँ। सेम एज अगर आर इक्विवेलेंट, मान लो ये आर इक्विवेलेंट है, इसमें बस एक यूनिट का आर डैश जो है इक्विवेलेंट, अगर वो हम लोग ऐड कर दें तो भी ये आर इक्विवेलेंट के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट हम लोग याद रखेंगे। अब कैसे करते हैं, लेट ये जितना ये पूरा है इसका आर इक्विवेलेंट एक्स है और ये हम लोग ये, तो हम लोग री राइट करेंगे, इसका डायग्राम रीड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस, एक ओम यहाँ पे आ गया, फिर एक ओम यहाँ पे आ गया। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा डायग्राम करना है, तो ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये 1 ओम है, और इसके साथ ये पैरेलली लगा है एक्स। ठीक है, हाँ। तो हमारे पास कंसेप्ट ये है कि एक्स जो है आर इक्विवेलेंट वो इन दोनों के ऐड करने के बाद भी एक्स के बराबर रहेगा। ठीक है, लेट्स राइट ही। ठीक है, तो जो आर इक्विवेलेंट एक्स है वो किसके बराबर रहेगा, तो दोनों ये पैरेलल में है, तो एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक, प्लस 1 और 1 सीरीज में है तो इसके सीरीज में 2 कर देंगे, तो इसका आर इक्विवेलेंट इसके साथ ऐड करके आ गया और ये पुराने वाले के आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। लेट्स सॉल्व इट। ठीक है, हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं हम लोग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2x प्लस 2, एक्स से एक्स खत्म तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ फाइनल हमको इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है हमारे पास, माइनस वी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है, माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक, यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है 1 हो जाएगा। ठीक है, बी हमारे पास -2 है एंड सी हमारे पास -2 है। ठीक है, हाँ लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ पे माइनस भी करेंगे तो पहले से -2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस लेंगे नहीं क्योंकि हमको आर इक्वलेंट निगेटिव में चाहिए नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पे बी स्क्वायर करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का -4 इंटू 1 इंटू सी हमारे पास -2 है। ठीक, अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। तो 2 प्लस यहाँ पे अंडर रूट 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेट करेंगे माइनस है यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 8 यानी अंडर रूट 12 आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग √12 को लिख सकते हैं, दैट इज √12 है, इसको लिख सकते हैं दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी आ गया 2√3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2 + 2√3 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंडिविजुअली अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 1 + √3। तो दिस इज द आवर आंसर। तो 1 + √3 इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहे हैं, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ ए 4 वायर ऑफ ए इक्वलेंट इक्वल एरिया, क्रॉस सेक्शन है, सेम मटेरियल है। तो उसका देखो जब हम लोग 4 वायर को मतलब रेसिस्टेंस मान लो वायर को, तो 4 रेसिस्टेंस को जब हम लोग सिंपली जब हम लोग पैरेलल में इसको ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को कितनी वैल्यू मिल रही है, आर इक्विवेलेंट आ रहा है 0.5 यानी 1/4। ठीक है, हाँ 0.25 आ रहा है। ठीक है, हाँ तो व्हाट विल बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब हम लोग सीरीज में करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट आ रहा है 0.25। ठीक है, हाँ कब आ रहा है, जब हम लोग 4 पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना हो जाता है, पैरेलल में सिंपल हो जाता है दैट इज R/N। ठीक है, तो R/N की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ पे R/4 होगा क्योंकि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लिए हैं, तो 4 से खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे R = 1 ओम आएगा। ठीक है, ये दिमाग से भी सोच सकते हैं, जब 4 को पैरेलल जोड़े हैं तो 0.25 आएगा यानी 4 गुना, मतलब एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है। ठीक है, तो यही पूछा है, जब उसको हम लोग सीरीज में ऐड कर लेंगे चारों रेजिस्टेंस को तो कितना R इक्विवेलेंट होगा, तो R इक्विवेलेंट तो सिंपल हो जाएगा 4R, तो 4 × 1 ओम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 ओम इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी में निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में है तो ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, फिर 12 और 6 पैरेलल में है तो इसको हम लोग करेंगे तो 12 × 6 अपॉन 12 + 6 कितना आ जाएगा, दैट इज 72 अपॉन 18, दैट कम्स टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल का 4, तो 4 + 4 8 और 8 सीरीज में है तो ये कितने हो जाएंगे 16 ओम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या कह रहा है, सर्किट कंसिस्ट एंड एमीटर है। ठीक है, हाँ एक बैटरी है 30 वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस है 40.8 ओम, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। इफ एमीटर ऑफ हैज ए कॉइल रेजिस्टेंस 480 ओम एंड द शंट इतना है, द रीडिंग ऑफ द एमीटर कितना होगा। ठीक है, रीडिंग ऑफ एमीटर मतलब हमको सर्किट में एक ही, तो हम लोग को करंट निकालना है सिंपल। तो सर्किट बनाते हैं, तो एक सर्किट है जिसमें पहले एक लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास 40.8 ओम का। ठीक, उसके बाद एमीटर लगाया, तो एमीटर क्या होता है एक्चुअली, जो गैल्वेनोमीटर होता है एक रेजिस्टेंस, उसके साथ पैरेलली में एक शंट ऐड कर लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे दिया हमारे पास 480 ओम, इसके साथ जो शंट हम लोग ऐड करेंगे उसका रेजिस्टेंस कितना दे दिया हमारे पास 20 ओम। ठीक है, और उसके बाद से हमको पूछ दिया है बैटरी हमारे पास 30 वोल्ट की, तो इसमें हमको पूछ दिया है कितना करंट जा रहा है। ठीक है, एमीटर लगा वही एमीटर, तो हम लोग को सिंपल अगर करंट जा रहा है तो वही आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई कितनी हो जाएगी V/R, वी हमको पता है, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 40.8 प्लस इन दोनों का कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो सिंपल हो जाएगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो यहाँ पे 480 + 20 करेंगे तो 500 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आता है 40.8 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 48 × 2 करेंगे तो 96/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 × 5 5 × 5, उसके बाद 5 9 जा 45, फिर 5 2 10 तो 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 40.8 + 19.2। ठीक है, हाँ इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 60 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हमको 60 ओम, अन वी कितना है 30, तो 30/60 करेंगे तो हमारे पास हाफ, तो करंट यहाँ पे 0.5 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या कह रहा है, दैट इज रेसिस्टर एंड सेल ग्रुपिंग पे सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, कनेक्टेड टू ए इतना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, हाँ तो इसको करते हैं। तो सबसे इसको करने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कितना है 7.5 ओम। ठीक है, हाँ उसके बाद से बैटरी है V वोल्ट की, जिसकी हमको 4V वोल्ट दे दिया है, प्लस
यहाँ पे इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितने का है 0.5 ओम। तो हमको क्या पूछा है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल होता है यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल। तो अगर ध्यान से देखें तो इसका इतना ही पोटेंशियल होगा, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल, जितना इसका यहाँ तक का पोटेंशियल होगा। तो हम लोग वी टर्मिनल को लिख सकते हैं, दैट इज जो सर्किट में आई बह रहा है दैट इज आई, और ये आर, तो आर कितना हो जाएगा 7.5। हम लोग आई निकालेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल वी अपॉन टोटल आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो वी कितना है हमारे पास 4, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है। देखो करंट निकालते समय हम पूरा रेजिस्टेंस लेंगे आर इक्विवेलेंट, 7.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 8। करंट आ रहा है हमारे पास 0.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 7.5 जेट कम इज टू 3.75। आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है, इन ए सर्किट सोन बिलो द रीडिंग ऑफ ए वोल्ट मीटर एंड एमीटर कितना होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। देखो ऐसे ही कर लेते हैं, पहले आई देखते हैं। तो यहाँ पे I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V10 अपॉन रेसिस्टेंस टोटल 10, तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा। दूसरे में आई को लिखेंगे तो यहाँ पे V10 है, लेकिन आर इक्विवेलेंट यहाँ पे देखेंगे तो 10 ओम आएगा। क्यों आएगा, देखो तो ये वोल्ट मीटर का कंसेप्ट है कि वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज होता है वहाँ पे बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट मूव ही नहीं करेगा आइडियल में। तो यहाँ पे आइडियल में ओपन वायर की तरफ बिहेव करेगा और वोल्ट मीटर, ठीक है, तो इधर आई जाएगा नहीं, तो हम लोग सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस को मानेंगे जो कि हमारे पास 10 और 10, तो यहाँ पे एम्पियर 1 आएगा। तो इसमें करंट दोनों में सेम रहेगा, I1 इक्वल्स टू I2, और V भी सेम रहेगा क्योंकि V यहाँ का नापेगा और V यहाँ पर भी नापेगा, क्योंकि इधर करंट ही नहीं जाएगा तो वोल्टेज कहाँ से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे V1 इक्वल्स टू V2 हो जाएगा एंड I1 इज टू I2 हो जाएगा। एक कंसेप्ट किस पे है कि अगर देखो एमीटर लगाते हैं तो वो सिंपल वायर की तरफ बिहेव करता है, ठीक, वहाँ पे रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है आइडियल, और वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो ओपन वायर की तरफ बिहेव करता है, उसको हमको कुछ लेना देना है नहीं, और वहाँ पे आर कितना हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है, सेट ऑफ ए एन इक्वल रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू आर है, आर कनेक्टेड इन ए सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ए EMF ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर, जो करंट आ रहा है आई। तो पहले किसको लिखते हैं, तो आई क्या है यहाँ पे EMF ई है, और यहाँ पे एन इक्वल रेसिस्टर को हम लोग, एन इक्वल रेसिस्टर है आर का, उसको सीरीज में जोड़े हैं, तो सीरीज में उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एन आर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्लस में इंटरनल रेसिस्टेंस जो कि आर है, तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एन आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। ये आर मतलब आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। हाँ, एन आर प्लस आर हो जाएगा, तो इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा एन, हाँ आर कॉमन ले लेंगे तो एन प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, दिस इज द टोटल I1, तो इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई, जो कि हमारे पास आई गिवन है, दैट इज E अपॉन आर एन प्लस 1 आ गया, ठीक है। हाँ, लेट इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा क्या है, नाउ द एन रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी देन करंट ट्रांसफर। तो अगर हम लोग उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो वहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो आई दिया है वो कितना दे दिया है, 10 आई दे दिया है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका 10 आई कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इज ई, पोटेंशियल अभी भी वही है, यहाँ पे आर अपॉन एन प्लस आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एन ई ऊपर चला जाएगा, करके देख लेना, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ से आर प्लस एन आर हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 10 आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन एन, ई अपॉन आर कॉमन लेंगे तो एन प्लस 1, ठीक है। हाँ, दिस इज द इक्वेशन 2। अब हमको चाहिए एन की वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो एन की वैल्यू चाहिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर एन प्लस 1, यहाँ पे 10 आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन एन ई है ना, एन ई अपॉन आर एन प्लस 1। तो यहाँ से आर एन प्लस 1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ई से ई खत्म हो जाएगा, तो एन आई इज इक्वल्स टू आ गया 10 आई, ठीक है। तो आई से खत्म हो जाएगा तो एन इज इक्वल्स टू 10 आ गया, सिंपल, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आंसर नंबर सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, बैटरी कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नंबर एन ऑफ ए आइडेंटिकल सेल है, सेल का है एन सेल है, ठीक है, हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस हमारे पास आर है विच आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में डालेंगे तो एन ई हो जाएगा, और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, कोई लोड रेसिस्टेंस बाहर से नहीं है, तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ द बैटरी शॉर्ट सर्किट, मतलब अगर ऐसे जुड़ा है उसके बाद हम लोग दोनों बैटरी को जोड़ देते हैं, मतलब अब करंट उसमें फ्लो करेगा। तो विच आर द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन आई एंड ग्राफ। तो आई और एन में क्या है, तो उसका आई मतलब करंट कितना मूव कर रहा है उसको एन के टर्म्स में लिखना है। तो आई को जब हम लोग लिखेंगे तो वो हो जाएगा दैट इज टोटल वी इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है, एन ई, और आर इक्विवेलेंट हमारे पास एन आर है, तो एक खत्म हो जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई बटा आर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस है हमारे पास स्मॉलर है 2 पॉइंट, सॉरी पूरा क्वेश्चन इसलिए पढ़ते हैं।
इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट बैटरी, यानी EMF हमको 2.1 वोल्ट दे दिया है, विच गिव्स ए करंट ऑफ ए 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, 0.2 एम्पियर आ रहा है। तो रेसिस्टेंस और लोड रेसिस्टेंस हमको 10 ओम दे दिया है। तो हमको पूछा है एक्चुअली में इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ डायग्राम ऐसा होता है जहाँ पे हमको एक लोड रेसिस्टेंस होता है, ये स्मॉल रेसिस्टेंस होगा और उसका वोल्टेज V होगा, ठीक। और इसमें कम एम्पियर करंट कितना बह रहा है, दैट इज 0.2 एम्पियर, ठीक है। लोड रेसिस्टेंस हमारे पास 10 ओम का है, इंटरनल रेसिस्टेंस पूछा है और बैटरी हमारे पास 2.4 वोल्ट की है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ आई हमको गिवन है, आई होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट इज़ 10 प्लस R, मतलब R1 प्लस R2। सॉल्व करेंगे तो आई हमारे पास 0.2 है, V हमारे पास कितना दे दिया है, 2.1 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 प्लस R। तो इसको यहाँ पे लाके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 10 प्लस R। तो सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 2 R इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से आ जाएगा 2 R इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 21 माइनस 21, तो R इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 दैट इज इक्वल्स टू हाफ ओम, 0.5 ओम। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ यहाँ पे हमने टोटल कितने PYQ कर लिए, 26, ठीक है। 26 PYQ हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट PYQ हम लोग पार्ट 3 में करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू सो मच। अगर आपने देखा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर